नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में आजकल सरकार आपके द्वार आ रही है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया है कि प्रत्येक मंडल में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में, और उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री ये जाएंगे और बाकायदे वहाँ की चौपाल लगाकर, स्थलीय निरीक्षण करके, अचानक छापेमारी करके, जनता के बीच जाकर, दलित बस्तियों में जाकर, शोषितों पीड़ितों के बीच में जाकर वो बात करेंगे और पता करेंगे कि समस्याएं क्या हैं, और इन्हीं समस्याओं के आधार पर सरकार अपना 100 दिन की कार्य योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री का आदेश था, तो जो शुक्रवार बीत गया, इसी शुक्रवार से रविवार तक पूरे उत्तर प्रदेश में मंत्रियों ने दौड़ लगा दी। दोनों डिप्टी सीएम, एक को काशी और एक को मथुरा, मथुरा माने आगरा मंडल, ब्रजेश पाठक को काशी दिया गया और जो मथुरा मंडल, जो आगरा मंडल है, वो केशव प्रसाद मौर्य को। सरकार द्वार तो गई, लेकिन जनता के नहीं। ऐसी तस्वीरें इस दौरान देखने को मिली। तमाम जो मंत्री थे वो एसी से कभी कम ही निकले थे पिछले 5 साल में। तो चिलचिलाती धूप, 45-44 डिग्री तापमान, कई मंत्रियों को लू लग गई। एक मंत्री को तो चूहे ने काट लिया सर्किट हाउस में। उन्हें शक हो गया कि सांप ने काट लिया, मंत्री जी बेहोश हो गए। जनता की सरकार, जनता के द्वार जब भूल गए लोग, अधिकारी मंत्री जी की तीमारदारी में लग गए। 3 घंटे वो अस्पताल में भर्ती रहे और पूरा अमला एक टांग पर खड़ा रहा, एक पैर पर खड़ा रहा। इस तरीके के कई दृश्य इस दौरान देखने को मिले। 15 मई तक ये निरीक्षण, परीक्षण, भ्रमण चलेगा और 15 मई को मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट मांगी है इन मंत्रियों से कि मंडलों के जेलों का क्या हाल है। मंथन में आज इसी पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में इन दौरों से तस्वीर बदलेगी। मंत्री आपके द्वार, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाते हुए, पहले जब हम लोग अखबार में नौकरी किया करते थे तो जिस अखबार में रहा करते थे उस अखबार को जनता के दरवाजे तक ले जाया करते थे, और उसका माध्यम में होता था कि हम लोग बाकायदे, हमारी पूरी टीम जाया करती थी उन मोहल्लों में, उन गलियों में कि भाई फला अखबार आपके द्वार। कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ से याद है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद, जनता की समस्याएं पता करने के बाद, खाक छानने के बाद, हम लोग शाम को आते थे, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापते थे और अगले दिन अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ जाते थे, पसीने निकलने लगते थे। वो दौर हमने देखा है पत्रकारिता में। सरकार आपके द्वार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया कि भाई बड़ी संख्या में, और मुझे लगता है उन्होंने जब ये जनता दरबार पहला उन्होंने लखनऊ में किया तो इतनी सारी भीड़ आ गई कि ऐसा लगा कि कोई बाहुबली का फिल्म, जो बाहुबली नाम की जो फिल्म है उसका टिकट ब्लैक में मिल रहा है या मुफ्त में मिल रहा है, इतनी लंबी लाइन लगी। और मुख्यमंत्री ने तभी से डिसीजन लिया कि अब हम सरकार को ही जनता के द्वार भेजेंगे, जनता को सरकार के द्वार नहीं आना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मुख्यमंत्री का, और अगर ये धरातल पे उतर पड़ा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का काया पलट होगा। हम अवश्य भविष्यवाणी कर देते हैं इस बात को। लेकिन समस्या वही है कि ये जो मंत्री हैं, इनको मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाया कि इनको करना क्या है।
एक बाकायदे लिख कर आ गया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि भाई आपको जाना है, दलित के यहाँ भोज करना है, ये करना है, वो करना है। तमाम पब्लिक इस पूरे कार्यक्रमों के दौरान, अगर आप ब्रजेश पाठक को देख लें तो उन्होंने 2-4 अस्पतालों का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और उनके लोगों ने इसकी भरपूर ब्रांडिंग भी की, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं। मुझे इस पूरी दौरे, इस जो सरकार जनता के द्वार में जो 3 दिनों का हमने जो लेखा जोखा देखा, वो हमको स्वप्रचार से ज्यादा बहुत कुछ नहीं लगा। हां, स्वास्थ्य विभाग में ब्रजेश पाठक थोड़ा प्रयास करते नजर आए। केशव मौर्य, चूंकि उनको ब्रजमंडल दिया गया है पूरा, वहां भी कुछ बातचीत करते नजर आए, लेकिन अभी पूरे जिलों में वो कहीं गए नहीं है, केवल मथुरा में वो नजर आए थे। तो सरकार की योजना बताने के लिए, पब्लिक से सीधे जुड़ने के लिए कि भाई सरकार की फला 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 योजनाएं हैं, क्या आपको इनका लाभ मिल रहा है, ये योजना बनाई गई थी। और एक दलित परिवार के घर भी इनको भोजन करना था समरसता के लिए, और ये संदेश भी देने के लिए कि सरकार सबको एक समान समझती है, सरकार आपके द्वार है। खाना खाने की बात कही गई और मंत्री निकले भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि ज्यादातर जगह हमने कई तस्वीरें देखी, जैसे कानपुर में हमने देखा कि बाकायदे चमचमाती थालियां, गिलास, मंत्री जी गए, गोरे चिट्टे मंत्री जी धूप से लाल हुए जा रहे थे। जाके देखा तो ऐसा लगा कि सब कुछ प्री प्लान था, इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसके इतर बांदा में जरूर दिखा कि वहां था कुल्हड़ पत्तल में मंत्री जी भोजन करते नजर आए, तो थोड़ा सा लगा कि भाई ये धरातल के लोग हैं। राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पब्लिक जिसका हमें वोट चाहिए, अल्टीमेटली जन कल्याण तो इस जो योजना के मूल में है ही, लेकिन चाह 2024 का इलेक्शन भी है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो ये कि वास्तव में जब आप उसी जनता की तरह, अगर आपके पसीने से अगर परफ्यूम की खुशबू आएगी तो वो गरीब अपने जैसा आपको नहीं समझेगा। अगर आप बहुत ज्यादा कपड़े, बड़े हाई फाई कपड़े, जूते और बड़ी भौकाल के साथ में जाएंगे तो गरीब आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। अभी जिन बांदा चित्रकूट मंडल की तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे थे, सांसद आर.के. पटेल वहां नजर आए और वो जमीन पर बैठकर सब भोजन कर रहे हैं, मंत्री जी भी कर रहे हैं। जयवीर सिंह वहां के, ये मंडल जयवीर सिंह को दिया गया है, पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर, अधिकारी भोजन करते नजर आए, डीएम साहब भी भोजन करते नजर आए, कलेक्टर साहब भोजन करते नजर आए। ये अधिकारी या ये नेता ये किसी योजना के तहत ही भोजन क्यों करने जाते हैं? ये अधिकारी ऐसे भी जा सकते हैं, लोगों से हाथ चाल ले सकते हैं, नहीं तो एक कप चाय पी कर आ जाए। ये हुआ तो सब कुछ, और इसको 1 मिनट में खारिज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में जनता कहां है जिसके द्वार पर सरकार आई हुई है? वो लोग कहां हैं जिनको हम कहते हैं लोकतंत्र? तो वो लोग कहां हैं इसमें पुलिस वाले नजर आए, इसमें पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। जो भीड़ आपको ज्यादा दिख रही है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस वाले, प्रशासन, सिक्योरिटी के लोग। हो गया क्योरम पूरा, जनता कहां है? मेरा बड़ा सवाल आज मंथन में यही है कि भैया जनता कहां है जिसके द्वार सरकार आ गई? इन मंत्रियों ने कौन सी पंचायत चौपाल लगाई गांव में जाके रात में? एक मंत्री जी वो लगातार नहाते देखे गए, हैंडपाइप पर कपड़े उतार के नहा के, पटरा वाली जांगिया, डिटोल साबुन और नल पे दह धड़ाधड़ लुटिया से डाल के
पानी नहाते नजर आए, अपने आप को बहुत आम आदमी दिखाने की कोशिश उन्होंने की। अच्छी बात, अच्छा प्रयास है। उनके समर्थकों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। मंत्री जी की चमक गई। सबसे महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिली कि 18 के 18 मंडलों में एक दो जगह पाला छूकर मंत्री आए, एक दो जगह जिलों में पहुंचे ही नहीं लोग, और एक दो जगह ऐसी स्थितियां आई कि बस खाना पूरी करनी है। ये पूरा जो अभियान अभी प्रथम चरण में हमें दिखा, आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम धरातल पे कुछ काम होगा। जो जनता मिसिंग है वो जनता नजर आएगी। लेकिन ज्यादातर ये हुआ कि भोजन किया, कार्यकर्ताओं से मिले, अधिकारियों की सलाम ली, गार्ड ऑफ ऑनर लिया, भौकाल पानी टाइट किया, एक दो जगह इधर उधर चले गए, और सोशल मीडिया अपडेट करना नहीं भूले, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। सारे लोग, उनका सबसे ज्यादा जोर था कि जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया में डालो। और पीएमओ से लेके सीएमओ से लेके मैं देख रहा था कि ज्यादातर मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम हर फोटो पीएमओ, भारतीय जनता पार्टी, ये फोटो 6 लोगों को टैग की गई। आप देखिए, जितिन प्रसाद हैं, ये ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद हैं। आप देखिए ब्रजेश पाठक साहब, इतने सबसे ज्यादा पीएमओ पे जोर है कि पीएमओ को दिखाओ, आखिरी में जरा सा लिखा सीएमओ या योगी आदित्यनाथ। ये हालत है इन लोगों की। AK शर्मा साहब बिजली मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली की हाहाकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है, और वो निरीक्षण करने जा रहे हैं बिजली घरों का। इस वक्त उनको बैठक करनी चाहिए कि भैया कोयला कहां से आएगा। जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये सरकार को ही लूटे ले रहे हैं, महंगी बिजली दे रहे हैं, इनको कैसे काबू में किया जाएगा। इन गंभीर चिंतन बैठकों के बजाय वो परीक्षा और अन्य जगह निरीक्षण करने जा रहे हैं। वहां निरीक्षण से क्या हाल होगा? शर्मा जी को क्या पता कौन बोल्ट कहां से निकलता है और कहां से भाप निकलती है, इसमें कैसे बिजली बनती, पानी कहां से आता है, ये पता करने का ये वक्त नहीं है। सिस्टम मंत्री तब समझता है जब शांतिकाल हो, और बिजली विभाग के लिए यह आपातकाल आ गया है। मंत्री जी तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, तमाम विभागों के सेक्रेटरी भी रहे होंगे, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे होंगे, हो सकता पहले ऊर्जा भी देखी हो उन्होंने। तो क्या उनको इस बात का पता नहीं है कि भाई इसकी व्यवस्था करनी है? तो वहां ये जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जोर, जो मैंने कहा कि सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री को टैग कर दो, प्रधानमंत्री के कार्यालय को टैग कर दो, JP नड्डा को कर दो, अमित शाह को कर दो, माफ कीजिए, कुछ ज्यादा जोर लगा दिया हमने, सबको टैग कर दो, और आखिरी में छोटा सा योगी आदित्यनाथ को टैग कर दो, जो इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं या जिनको रिपोर्ट देनी है। इन 18 के 18 मंडलों में मंत्री गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 12 से 14 मंत्रियों ने यही काम किया है। टैग करो, टैग करो, टैग करो। जनता को टैग किए दे रहे हैं। जनता धूप में मर रही, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। क्या इन लोगों ने किसी कस्बे में जाकर किसी नाली, गली, सड़क, खरंजा का निरीक्षण किया? क्या पूछा कि ये इस खरंजे के लिए कितना पैसा आया, तो कौन ठेकेदार के पेट में चला गया, कौन इंजीनियर ये पैसा डकार गया सरकार का? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आया हो। इस तरह का कोई घपला घोटाला खुलता नजर नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री जी लखनऊ में KGMU में जाते हैं, अगले दिन वहां स्ट्रेचर नहीं मिलता, लाश हाथ में लेके नजर आता है आदमी। बनारस में वो निरीक्षण करने गए, गाड़ी चला के, खुदे बेचारी बड़ी मेहनत किए, वीडियो बनाने में उनके लोगों ने मदद की, उसमें उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, वीडियो डाला गया, सुने नहीं रहा कोई। अरे भाई ऐसी ठीक अच्छी बात है, पहली बार विभाग मिला, देखना चाहिए। ब्रजेश पाठक बधाई के पात्र हैं कि बाकी लोगों के मुकाबले वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं साफ आगाह कर दे रहा हूं कि जो लोग या उनके समर्थक नायक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं,
उन्हें मैं आगाह कर दे रहा हूं कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। महंगाई जिस हिसाब से आम आदमी की ऐसी तैसी करे हुए है, लोग कुपित हैं, परेशान हैं। ऐसे में बिजली नहीं, पानी नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि थाना, चौकी, तहसील, मेरा अपना मत है कि अगर इन पर काबू कर लिया जाए तो 50% समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। और ये मैं कोई कोरा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं ताल्लुक रखता हूं गांव से, जानता हूं गांव को कि गांव की समस्या क्या है। उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, 68 से 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं इस भारत में, और उत्तर प्रदेश के गांव में समस्याएं हैं। स्कूल कॉलेज की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, कैसे पढ़ाई लिखाई का काम चलेगा, क्या कार्य योजना है, कोई गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, चलो भाई, उससे कोई लेना, कभी भी कहीं जाके पूछा नहीं होगा किसी मंत्री ने। सबसे जो हमको ये बात आखिरी इस पूरे निरीक्षण और परीक्षण में कि जनता कहां है, जनता जिसके द्वार सरकार है, वो लोग कहां हैं, वो कहां, उनकी क्या समस्याएं सुनी गई, उनकी समस्या का निराकरण कैसे किया गया या कब करेंगे। मंत्री जी सिर्फ वाहवाही लूटकर, समर्थकों से मिलकर, जो दूसरे दलों से आए हैं भारतीय जनता पार्टी में हाल में, वो चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे राकेश सचान हो, वो कार्यकर्ताओं जो जिलों के नेता थे, कोई किसी के घर चला गया, कोई किसी के घर चला गया, अपनी अपनी सेटिंग बैठाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री जी को फिर से इन मंत्रियों को समझाना पड़ेगा। 15 दिन, जो 15 तारीख को रिपोर्ट देनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी को एक क्लास इन मंत्रियों की लेनी पड़ेगी कि भैया आपको हम किस काम के लिए भेजे थे, आप कर क्या रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों से काम चलने वाला नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, मीडियाबाजी। अब मीडियाबाजी भी एक शब्द हो गया है, ऐसे थोड़ी आपके द्वार होता है। हमने मंथन में आज जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो मिसिंग है जनता, उसकी प्रतिक्रिया जानी। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कौशाम्बी में कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचे, वहां के लोगों की बातचीत है, जो जैसा मैंने कहा कि जनता क्या कह रही इन दौरों पर, सुनिए। इस समय कौशाम्बी जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ काफ़ी जनता मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आपके गांव में कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री आया कि नहीं आया। क्या नाम है भाई साहब? कोई आपके यहाँ आया? कोई मंत्री नहीं है, कोई यहाँ जो विधायक जीता हो तो वो आया नहीं देखने के लिए, तो हम क्या बताएं। संसद कोई नहीं आए, आदमी नहीं आया, जब पहले जिला अध्यक्ष कोई नहीं आया, हम बता तो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? सुरेश कुमार जी, ये बताइए कोई कैबिनेट मंत्री आपके गांव पहुंचा, आपकी समस्या, आपकी हालचाल जाना, कोई समस्या आपको? जो तुम्हारे कोई संसद और भी लोग मौजूद हैं जो प्रेजेंट टाइम में है उनकी बात कर रहे हैं। ये बताइए आपके यहाँ कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचा? नहीं, हम तक कोई मंत्री, कोई विधायक कोई नहीं आया मिलने। कोई दर्जा प्राप्त मंत्री पहुंचा? नहीं, कोई नहीं। संसद जी कोई नहीं मिलने। आपकी कोई समस्या, आपकी गांव की कोई समस्या, आपके क्षेत्र की समस्या तो वही समस्या नालियों की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ जानेंगे। क्या नाम है बेटा? आपके गांव में कोई कैबिनेट मंत्री पहुंचा? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी मिनिस्टर नहीं पहुँचा, न कोई एमएलए पहुँचा, न एमपी। लाइट भी कम आ रही है, आदेशों का कोई पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मुख्य समस्या वर्तमान में बनी हुई है वो बिजली की समस्या है। सरकार जो कह रही थी कि हम जो है गाँव हो चाहे देहात 24 घंटे बिजली देंगे, वर्तमान में हालत ये है कि लोग 4 घंटा बिजली नहीं पा रहे। और इतनी समय जो है कई फसलों का जो खेती हो रही है, खरबूजा हो चाहे मूंग हो चाहे उड़द हो,
किसी भी तरह से बिजली नहीं आ रही है और फसलों को बहुत अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है बिजली न आने के कारण। और कोई संसद जी पहुँचे आपके गांव में? यहाँ के जो है सांसद हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विनोद कुमार सोनकर जी हैं, वो अभी तक हमारे गांव में नहीं आए। कोई आपके गांव की समस्या तो बहुत है गांव की समस्या तो बहुत है। यहाँ पे जो है हमारे गांव में जो है कोई नहीं है, अभी तक पानी की टंकी नहीं है। अभी तक जो है 50 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक किसी MLA और MP ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक पानी टंकी नहीं। हम सयारा गांव में मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं किया गया। यहाँ पे कौशाम्बी जिले में अनिल राजभर लगाए गए हुए हैं कैबिनेट मंत्री। न कैबिनेट मंत्री आए हैं, न उनके भी MLA आए हुए हैं, न सांसद आए हुए हैं। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं रहा। लाइट की रोस्टिंग वैसी ही चल रही है। आपको लगता नहीं कि इसके बाद लाइट में कोई सुधार आया? अभी तक तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले की अपेक्षा बिल्कुल सही लाइट मिले। कितनी लाइट मिल रही है आपको? अभी लगभग जो है 14 घंटे के करीब लाइट मिल पा रही है। वो निकल रहे थे और देखते हुए चले गए। एक कोरम उन्होंने कंप्लीट किया अपना, और उनके आने का कोई ज़िले में फ़ायदा भी नहीं है। ना ही कल लाइट आई, ना ही आज दिन भर लाइट रही। और मैं चूँकि किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, इस वक्त पिपरमेंट की खेती है, मूंग की खेती है, पानी की सख्त आवश्यकता है किसानों को। और पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से बिजली की बहुत ही बुरी हालत है गाँव में। ग्रामीण अंचलों में 3-3 घंटे लाइट आ रही है मुश्किल से पूरे 24 घंटे में। जहाँ ये 24 घंटे की बात किया करते थे बिजली देने की, आज वो 3 घंटे मात्र दे पा रहे हैं। तो सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। देखिए, जुमलोबाजों की सरकार है ये, इसकी नींव ही झूठ पर है। तो झूठ क्या करेगा, सिर्फ झूठ बोलेगा। देखिए, प्रदेश सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत ही सराहनीय कार्य है कि पूरे मंडल के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो सभी कार्यों की जो है वो एक तरीके से विवेचना करेगा, और कहीं भी कोई कमी होती है या कोई दिक्कत आती है तो उसकी देखभाल करने के लिए वो पूरी तरीके से सजग और बिल्कुल समर्पित भाव से हैं। मतलब किसी भी विभाग में जो है वो किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई अनियमितताएं चल रही हैं, इसकी वजह से जो है वो उन चीज़ों को दूर करेंगे। और जनता की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। राज्य सरकार की ये सराहनीय कदम है और सराहनीय पहल है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मंडल के लिए एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। ये नंदी जी को प्रभारी के बनाया गया है बरेली मंडल के। बरेली वालों के लिए गर्व की बात है। अभी वो पहली बार वो मंडल का मतलब दौरा कर चुके हैं। दूसरा, अभी रूपरेखा वो तैयार कर दिया, तो अगले हफ्ते जो भी नेक्स्ट वीक उनका लगेगा दौरा, तो उसमें ज़रूर बरेली के लिए बेहतर कार्य होंगे और उसकी समीक्षा भी समय समय पर होगी। उन्होंने चौपाल भी लगाया था एक भरतौल गांव में, वहां पर उनका कैसा आपने माना कि भाई लोगों ने, क्योंकि एक SC समाज के परिवार में भी वो देखिए, अभी शुरुआत है, उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। जितना प्रसार होगा उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। आए थे क्या आपने समस्या क्यों, क्या बात हुई? जब मैं यहाँ पर कोई सूचना ही नहीं है कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम क्या बुलवाऊंगा? लेकिन आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय? नहीं मौजूद, अभी आए, मौजूद नहीं थे। कोई सूचना दी आपके पास? कोई सूचना। हमारे मंत्री जी से ये बात हुई कि सीवर, पाइपलाइन, खरंजा और एक जमादार लगता है, 3 जमादारों की यहाँ ज़रूरत है। क्षेत्र बड़ा पड़ता है, इस वजह से चारों समस्याएं हमने लिख के मंत्री जी को दी हैं और उसमें पूरे गांव का सहयोग है। और कहीं खरंजा 4-5 जगह बाकी है, वो हमने लिख के दिया है उनको। ननके के दरवाजे जगदीश तक और ननके के दरवाजे से रामस्वरूप तक के आश्वासन दिया गया आपको? उन्होंने कहा है कि हम ये समस्याएं आपकी 1.5 महीने के अंदर पूरी कर देंगे। इससे पहले कि आप कभी क्षेत्रीय विधायक से और जो नेता आते हैं हम सभासद से मिलते रहे, सभासद ने भी काम कराया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभासद ये कहकर टाल देते थे कि भाई अभी बजट नहीं आया है। तो आपने सुना बरेली, कानपुर, जालौन, तमाम जगह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमने लोगों से बात कराई, अपने संवाददाताओं से, कि भाई पता करो कि मंत्री जी कहाँ कहाँ गए और वास्तव में जिनके द्वार सरकार आई है क्या उन्हें पता है कि सरकार आई है। तस्वीर जो कुछ थी हमने बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखा। जहां लोग तारीफ कर रहे हैं, जैसा कहा वैसा हमने दिखाया, और जहां निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी हमने दिखाया। अब इन सब से जो एक निष्कर्ष ये निकला कि मंत्री जो लगाए गए हैं उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोगों से पब्लिक कनेक्ट, हवाबाजी की बजाय, फोटोबाजी की बजाय
सोशल मीडिया बाजी के बजाय वो कुछ ऐसे लोग भी काम करें जिनकी समीक्षा डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी करें और मुख्यमंत्री जी तारीफ करें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे फला मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, और ये सोशल मीडिया बाजी में अपना चेहरा दिखाने में नहीं पड़े, इन्होंने साइलेंट रह के बहुत अच्छा काम किया। क्या इन 18 मंडलों में जो 18 कैबिनेट मंत्री लगाए गए, क्या एक भी आदमी ऐसा है ये निकल कर आएगा? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उंगली भी नहीं उठा रहा हूं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि क्या ऐसा होगा। इसी तरीके से बांदा में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री गिरीश यादव को जब वो दौरे पर थे कल रात, तो उनको एक चूहे ने काट लिया सर्किट हाउस में। ये कहा गया चूहा है, मंत्री जी बेहोश हो गए, उन्हें लगा सांप ने काट लिया। और उसके बाद आपाधापी मच गई। उस पर एक चिकित्सक जो सीएमएस हैं वहां के, उनका बयान भी आया, वो भी सुनिए। 3 बजे सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हैं और यादव जी हैं, और इनको जो है संभवतः किसी चीज़ ने काट लिया है उंगली पर, दाहिने हाथ की उंगली पर काटा था। तत्काल ये ट्रॉमा सेंटर है, तत्काल मैं भी आ गया, फिजिशियन को बुलाया, डॉक्टर एस डी त्रिपाठी, उनकी जांच की गई। किसी तरह के विषैले जंतु द्वारा काटने का लक्षण नहीं मिला, विष का कोई लक्षण नहीं मिला। स्थानीय उसको घाव को साफ कर दिया, हल्का सा घाव था और खून बह रहा था, और आवश्यक उपचार किया गया, समस्त उपचार किया गया। उनका बीपी लिया गया, नॉर्मल पाया गया, लगभग नॉर्मल था, और उनको जो है ईसीजी भी कराई गई, नॉर्मल पाई गई। उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एसी वार्ड में 3 घंटे तक रखा गया, और वो ठीक है, वो अपने आवास पर गया। फिजिशियन डॉक्टर एस डी त्रिपाठी ने देखा, मैं भी रहा, जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे, एसडीएम साहब, समस्त अधिकारी, सीओ साहब समस्त उपस्थित रहे, उनकी प्रॉपर केयर की गई। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में 3 घंटे के लिए रखा गया, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई विषैले जंतु द्वारा काटने का कोई लक्षण नहीं है, संभवतः चूहे आदमी ने काटा। अब डॉक्टर साहब जो सीएमएस हैं वो कह रहे हैं चूहे आदि ने काट लिया होगा। अरे भैया, चूहे में भी रेबीज होता है। अब मंत्री जी को अगर आपने लाइट टाइम निपटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किट हाउस में क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां क्या चूहे दौड़ रहे हैं, जंगली जंतु दौड़ रहे हैं? इनकी व्यवस्था करनी चाहिए भाई। मंत्री लोग गए हैं दौरों पे। अब बेबी रानी मौर्य झांसी के दौरे पर थी, उन्हें लू लग गई, बीमार हो गई, वो दौरा बीच में उनको छोड़ना पड़ा। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं इस भीषण गर्मी में। वाह योगी बाबा, ऐसा दौड़ा दिया मंत्रियों को कि कईयों के तो बिल्कुल हालत खराब है। लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो बड़े मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि वो रिजल्ट दें। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि इन मंत्रियों के दौरे से माफ कीजिएगा, कम से कम उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदले, और जो जनता जनार्दन है जिसने अपेक्षा की है कि सरकार हमारे द्वारा है, तो सरकार वास्तव में उसके द्वारा है। अब मंथन में वक्त हो चला है, आखिरी जो हमारा सोपान होता है चलते चलते एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो एक पीसीएस अधिकारी हैं, अपर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कुछ ज़्यादा पी ली उन्होंने। गाना है ना कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। ये गाना शायद इस तस्वीर पर, इस वीडियो पर फिट बैठता है। ये अधिकारी जब पुलिस वाले उन्हें उनकी गाड़ी में बैठाने लगे तो उनसे उलझ भी गई, सबक सिखाने के भी धमकी देने लगी, धौंस देने लगी। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नहीं आप बैठो, मैं बता दूं, गाड़ी में तो बैठो आप। मैं मेंढक मंडल पुलिस का
अधिकारी हूँ, जिला स्तरीय। आइए आप बैठो, आप बैठो। मैं कमिश्नर से सीधे फोन कर रही हूँ कि आप कमिश्नर के पास जाओगे कि ये ऐसी थी वैसे थी, से मुझे ऐसा रोकना पड़ा। आप गाड़ी में बैठे बात मानो, शराब गाड़ी में नहीं, अरे गिर जाओगे आप, गाड़ी में तो बैठो, इधर गिर जाएंगी, चोट लग जाएगा आपको, चोट लग जाएगा। नहीं गिरूंगी, नहीं गिर जाओगी आप। मैं नहीं गिरूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। अच्छा, नहीं जबरदस्ती नहीं कोई कर, आप बैठ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। तो आप अरे गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं नहीं गिरूंगी, अरे मैं साइड में सीधे से बैठूंगी। कौन सी साइड में बैठूंगी? उस साइड में, ड्राइवर की साइड में, ड्राइवर साइड में। शट अप, लगा के आप ढकेलो ना, अंदर करो, बंद करो। शट अप, मैं बगल में बैठ सकती हूँ, मैं उसके बगल में बैठ सकती हूँ। दबाओ, बैठो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्यों? बगल में यहाँ पर 26 थी। 1 मिनट। अरे बैठिए तो आप, बैठिए तो आप। बैठ नहीं रही हैं। हो गई मैडम। हाथ नहीं लगाया। भैया कोई वीडियो बना रहे हैं? कोई वीडियो नहीं बना रहा।